हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में करेंगे सॉल्ट एनालिसिस का एनायनिक पार्ट्स। इससे पहले मैंने क्या सॉल्ट एनालिसिस का केटायन का ग्रुप, कितने ग्रुप में होते हैं केटायन का, उसका क्लासिफिकेशन बता दिया है। और केटायन के ग्रुप टेस्ट के सारे, उनके कंफर्मेटरी टेस्ट, सिंडिकेट टेस्ट सारे बता दिए। आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा सॉल्ट एनालिसिस एनायन सॉल्ट एनालिसिस में आज डिस्कस करेंगे एनायंस। गाइस, एनायंस क्या होते हैं? जैसा कि आपको मैंने बताया था, आयंस क्या होते हैं। चार्ज स्पीसीज को बोलते हैं आयन। आयन आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, कैटायन और एनायन। कैटायन क्या होता है? द स्पीसीज कैरीज पॉजिटिव चार्जेस कैटायन। ऐसा कोई भी स्पीसीज होती है जिसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको कैटायन बोला जाता था। तो कैटायनिक पार्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब एनायन है। एनायन मतलब कि द स्पीसीज विच कैरी नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायंस। एनायन समझ गए? तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन। एनायन को क्या है, दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है एनायनिक ग्रुप को। पहला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप, दूसरा कंसंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप। डाइल्यूट SO4 ग्रुप पहला है, क्या कौन सा क्लासिफिकेशन है? डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप, जो क्या है डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन देते हैं। तो इसमें पहला आपका है कार्बोनेट, पहला है कार्बोनेट CO3 2-, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन ब्रैकेट लगा। दूसरा है इसमें सल्फाइड H2-, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। तीसरा है आपका सल्फाइड SO3 2-, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। फिर चौथा है आपका इसमें नाइट्राइट NO2-, नाइट्राइट, नाइट्राइट आयंस। ठीक है, ये डाइल्यूट SO4 ग्रुप हो गया। दूसरा आपका कंसंट्रेटेड कॉन्क H2SO4 ग्रुप। कॉन्क H2SO4 ग्रुप में हमारा है, इसमें पहला है क्लोराइड, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। दूसरा है ब्रोमाइड आयन, Br, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आयन। तीसरा है आयोडाइड I-, आयोडाइड आयन। चौथा है एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। पांचवा है नाइट्रेट आयन NO3- आयन, NO3- आयन, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। तो ये दो क्लास। और तीसरे टाइप का भी होता है, तीसरा ग्रुप है। पहला डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप है। डाइल्यूट H2SO4 में कार्बोनेट CO3 2-, कार्बोनेट आयन है। H2- मतलब सल्फाइड आयन है। तीसरा है सल्फाइट, सल्फाइट आयन। चौथा है नाइट्राइट आयन। और इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 में ग्रुप में है क्या, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइट आयन,
ऑक्जिलेट, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, क्रेसिटेट आयन, और छठा है ऑक्जिलेट C2O4 2 माइनस, मतलब ऑक्जिलेट आयन। ठीक है, 6 4 10 और 2 मिसलेनियस ग्रुप में है। मिसलेनियस ग्रुप आगे हम इसको मिटाना पड़ेगा। अगर आप इसको स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हो। तो 6 4 10 सॉल्ट हो गए, 10 आयन्स हो गए, 2 आयन 3 आयन और हैं मिसलेनियस ग्रुप में। तीसरा क्लासिफिकेशन, अब हम ये दूसरा, अब तीसरा क्लासिफिकेशन है इंडिपेंडेंट ग्रुप में मिसलेनियस ग्रुप, IS मिसलेनियस मिसलेनियस ग्रुप में जो डाइल्यूट या SO4 ग्रुप दोनों में नहीं डिटेक्ट होगा उसको मिसलेनियस बोलते हैं। इसमें पहला है सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, दूसरा है इसमें फॉस्फेट आयन PO4 2 माइनस, और तीसरा है बोरेट आयन BO3, फॉस्फेट पे 3 माइनस है गाइस, बोरेट पे भी 3 माइनस है। तो ये मिसलेनियस ग्रुप में क्या है, सल्फेट SO4 2 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस है, और बोरेट BO3 3 माइनस है। तो ये पहला हमने ये जो है एनायन को क्या 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, डाइल्यूट SO4 ग्रुप, कंसनट्रेटेड SO4 ग्रुप और मिसलेनियस ग्रुप। डाइल्यूट SO4 ग्रुप क्या होता है, डाइल्यूट SO4 ग्रुप में क्या है, जो सॉल्ट क्या है डाइल्यूट SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट SO4 ग्रुप, और जो क्या है कंसनट्रेटेड के साथ कुछ गैस इवॉल्व करते हैं उनको बोलते हैं कंसनट्रेटेड SO4 ग्रुप। तो डाइल्यूट H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप। डाइल्यूट SO4 ग्रुप में कौन से सॉल्ट एनायन था, कार्बोनेट आयन था, सल्फाइड आयन था, और क्या था, सल्फाइड आयन था, और नाइट्राइट आयन था। और आपका कंसनट्रेटेड SO4 में ग्रुप में कौन कौन से आयन हैं, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है, एसीटेट आयन है, नाइट्राइट आयन है, और ऑक्जिलेट आयन है। तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गई। तो हम आगे चलते हैं, इनका इंडिविजुअल टेस्ट करते। तो पहले गैसों की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी गैसेस आपको इवॉल्व होंगी जब भी कोई भी रेडिकल टेस्ट करते हैं। तो ये सारी क्या है, गैसेस निकलती हैं। इसमें गैसों को आइडेंटिफाई करना है, या तो क्या सॉल्ट एनालिसिस कर, एक तो क्या है कलरलेस गैस निकलती है, एक कलर्ड गैस निकलती है। तो कलरलेस गैसेस कौन सी होती हैं, जैसे कि या CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी निकलती है, सल्फाइड गैस S2 गैस, और सल्फाइड SO3 गैस निकलती है, और NO गैस निकलती है, और एसीटेट आयन के विनेगर लाइक स्मेल आएगी। मतलब ये सारी गैसेस हैं। फिर हम डाइल्यूट SO4 ग्रुप में हम पहले कार्बोनेट लेते हैं, टेस्ट फॉर कार्बोनेट, टेस्ट फॉर कार्बोनेट, हम कार्बोनेट का हम टेस्ट करते हैं, CO3 माइनस कार्बोनेट आयन, थोड़ा बेस पे लिखना चाहिए, CO3 माइनस कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन का ये क्या है, डाइल्यूट SO4 ग्रुप का है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डाइल्यूट SO4 टेस्ट करेंगे, मतलब वो इंडिकेटरी टेस्ट दो तरह के होते हैं, इंडिकेटरी कंफर्मेटरी। इंडिकेट डालोगे सॉल्ट ये के साथ में सॉल्ट डाइल्यूट SO4 तो क्या है, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, ब्रिस्क इफरवेसेंस आएगी, ब्रिस्क इफरवेसेंस। ब्रिस्क इफरवेसेंस आएगी, मतलब क्या है, आप सॉल्ट लोगे टेस्ट ट्यूब में, उसमें क्या डाइल्यूट SO4 ऐड करोगे,
तो ब्रिस्क की परवेशन आएगी, मतलब क्या है, ये ब्रिस्क की परवेशन क्यों आती है, ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस की वजह से क्या है, ये गैस का इवोल्यूशन होगा। तो मतलब आपका ये गैस होगी, तो इसको ये ब्रिस्क परवेशन ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, तो कैसे टेस्ट करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करोगे, पास दिस गैस थ्रू द लाइम वाटर, पास दिस गैस थ्रू लाइम वाटर। क्या होता है फॉर्मूला लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। क्या होगा सर जी, लाइम वाटर में पास करोगे तो क्या है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर मिल्की हो गया, मतलब क्या, CO3 2 माइनस इंडिकेटेड। अब ये कार्बोनेट का टेस्ट हमें पता लग गया, क्या किया हमने, सॉल्ट को क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड डाला, टेस्ट में ब्रिस्क परवेशंस आई, मतलब कि वो क्या, ब्रिस्क परवेशंस क्यों आ रही है, ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की एवोल्यूशन की वजह से आ रही है। फिर हम उसको और श्योर कैसे होंगे, फिर जो गैस इवॉल्व हो रही है उसको पास करेंगे किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर को में पास करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो वो मिल्की हो जाएगा। तो हमें क्या हो जाएगा, इंडिकेट हो जाएगा कि ये है, इसमें क्या है, कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। फिर कार्बोनेट आयन का कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, तो कौन सा टेस्ट करेंगे, उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट कार्बोनेट आयन का देख लेते हैं। confirmatory test for CO3 2 माइनस आयन। तो इसका पहला टेस्ट है आपका मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट, MgSO मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट। मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट नाम है इसका, है इसमें लिख देता हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट। इसमें क्या ओरिजिनल सॉल्यूशन बना, जब भी कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं हम, क्या है, एनायन का या कैटायन का, दोनों में क्या है, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं। ओरिजिनल हाउ यू विल प्रिपेयर ओरिजिनल सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन के लिए हम क्या, सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट प्लस उसमें मिक्स करेंगे डिस्टिल वाटर और शेक करेंगे, तो जो क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा उसको क्या बोलते हैं, OS प्लस क्या करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 डालेंगे, क्या है, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, कर्डी वाइट PPT मतलब प्रेसिपिटेट, कन्फर्म Mg2+, ठीक है, ये हो गया दूसरा। तो तीसरा है फिनोल्फथलीन टेस्ट। दूसरा टेस्ट है फिनोल्फथलीन टेस्ट। फिनोल्फथलीन टेस्ट क्या होगा, इसमें OS प्लस फिनोल्फथलीन इंडिकेटर, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डालोगे तो इसमें क्या आएगा, पिंक कलरेशन,
पिंक कलरेशन CO3 2 माइनस कन्फर्म। ठीक है गाइस, ये कार्बोनेट का कन्फर्मेटिव टेस्ट हो गया। अब चलते हैं सल्फाइड के लिए। टेस्ट फॉर सल्फाइड टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन S2 माइनस। टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन के लिए क्या करेंगे, पहला तो सॉल्ट हमें पता नहीं होगा कि, ऐसे मैं तो बता रहा हूँ हमें पता है, तो क्या करेंगे पहले डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट करेंगे, क्योंकि सल्फाइड आयन क्या है, डाइल्यूट H2SO4 में बिलोंग करता है। तो पहले क्या है, इंडिकेटरी टेस्ट विथ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 के साथ इंडिकेटरी टेस्ट करेंगे। तो इसमें पहला क्या क्या करेंगे, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो क्या आएगी, रोटेन एग लाइक स्मेल, रोटेन एग लाइक स्मेल। रोटेन एग लाइक स्मेल क्या होती है, ब्लैक सॉल्ट, इसको ब्लैक सॉल्ट आपने कभी देखा होगा, ब्लैक सॉल्ट जैसी स्मेल, ब्लैक सॉल्ट स्मेल, ब्लैक सॉल्ट जैसी स्मेल आएगी, मतलब आपका क्या है, वो आपका सल्फाइड का सॉल्ट है। और जो पास दिस गैस थ्रू, इसमें क्या सल्फाइड गैस होती है, पास दिस गैस थ्रू lead acetate solution, lead acetate solution, acetate solution which turn black। ठीक है, इंडिकेट क्या करता है, सल्फाइड आयन S2 माइनस आयन इंडिकेट हो गया। क्या हो गया, हमने सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, तो क्या है उसमें, क्या रोटेन एग लाइक, इसमें रोटेन एग लाइक स्मेल क्या होता है, ब्लैक सॉल्ट जैसी स्मेल, काला नमक देखा होगा आपने, काले नमक जैसा क्या उसमें स्मेल आती है। तो ये आपका, और वो जो गैस निकलती है, उस गैस को अगर अब क्या है लेड एसीटेट सॉल्यूशन में पास करोगे, सर ये लेड एसीटेट सॉल्यूशन क्या होगा, PbCH3COO होल टाइस, ये लेड एसिड का फॉर्मूला है। जैसे ही पास किया लेड एसीटेट को, एक क्या ब्लैक कर देता है, मतलब वो आपका क्या है, सल्फाइड इंडिकेट हो गया। तो इसका टेस्ट क्या करते हैं, सबसे पहला टेस्ट करते हैं, अभी चलते हैं आगे कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए। पहला लेड एसिटेट टेस्ट, पहला कंफर्मेटरी टेस्ट, टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन के लिए पहला क्या है, लेड एसीटेट टेस्ट, लेड एसीटेट टेस्ट। तो इसका पहला कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, लेड एसीटेट, पीबी फॉर्मूला होता है लेड एसीटेट का, PbCH3COO होल टाइस, लेड एसीटेट। इसमें क्या करेंगे, OS बनाएंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस PbCH3COO होल टाइस। क्या रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन में क्या आएगी, ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट, ब्लैक कलर
PPT, black color PPT confirm the presence of सल्फाइड आयन। ठीक है, सल्फाइड आयन कन्फर्म हो गया। अब इसका दूसरा टेस्ट करते हैं। सोडियम नाइट्रोपोसैट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट। हाँ जी सर, क्या करते हैं? सोडियम नाइट्रोपोसाइड में क्या करेंगे? OS प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन डालेंगे। सॉल्यूशन, सोडियम नाइट्रोपोसाइड सॉल्यूशन डालोगे तो क्या है आपका? ट्रांजिशेंट पर्पल कलर। ट्रांजिशन पर्पल कलर आएगा तो मतलब क्या है? S2 माइनस कन्फर्म। ठीक है, ये हो गया टेस्ट आपका सल्फाइड आयन का। अब चलते हैं हम वायर टाइट है ना ये कैमरे की। ठीक है, अभी आपका है तीसरा टेस्ट। अभी हमने 2 टेस्ट कर लिए, अब इसका तीसरा टेस्ट है आपका नाइट्राइट आयन, NO2 माइनस टेस्ट करते हैं इसको। टेस्ट फॉर नाइट्राइट आयन, टेस्ट फॉर FOR नाइट्राइट, टेस्ट फॉर नाइट्राइट आयन। इसमें क्या करेंगे? सॉल्ट इंडिकेटरी टेस्ट, पहला में इसमें इंडिकेटरी टेस्ट विद डाइल्यूट H2O सपोर्ट, इंडिकेटरी टेस्ट विद डाइल्यूट H2SO4। इंडिकेटेड डाइल्यूट SO4 में क्या करेंगे? OS प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? ब्राउन फ्यूम्स आएगी। ब्राउन फ्यूम किसकी वजह से है? ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ NO2 गैस। फिर क्या है? इसको पास दिस गैस थ्रू ferrous sulfate solution, sulfate solution which turn black, मतलब आपका NO2 इंडिकेट। तो क्या है? क्या OS वही सॉल्ट, सॉरी ये क्या है? भी इंडिकेट कर सॉल्ट, गलत, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 करना है। फिर इसमें ब्राउन फ्यूम्स आती है, जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 डालोगे ब्राउन फ्यूम आएगी। ब्राउन फ्यूम क्यों इवॉल्व होती है? ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ द NO2 गैस। तो NO2 गैस को टेस्ट करने के लिए फेरस सल्फेट टेस्ट करते हैं। NO2 पास दिस गैस थ्रू फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ferrous sulfate solution turn black which indicate the presence of NO2 नाइट्राइट आयन। देन क्या नाइट्राइट आयन आपको कंफर्म हो गया, तो इसका नाइट्राइट आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे।
Now test for confirmatory test, sorry, confirmatory test for NO2 आयन। इसका पहला टेस्ट है स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, इसमें क्या बना, ओरिजिनल सोल्यूशन OS प्लस डाइल्यूट H2SO4 प्लस इसमें KI डालोगे, KI प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन। इसमें क्या मिलेगा, इन्फ्लुएंस क्या मिलेगी, ब्लू ब्लैक कलर अगर आ गया तो विच कन्फर्म presence of NO2 minus on। इसके बाद क्या स्टार्ट बनाएंगे और क्या है डिस्टिल वाटर चेक, तो आपका बन जाएगा। फिर OH डालना, डाइल्यूट SO4 फिर कैल्शियम आयोडाइड KI डालो। इसके बाद क्या डालना है, प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन। आपको ऑब्जेक्ट ब्लू ब्लैक कलर है तो इन्फ्लुएंस आ गई फ्रॉम द ऑफ नाइट एंड। अब इसका दूसरा भी टेस्ट है यूरिया टेस्ट। थियो यूरिया बोलता है कोई, थायो दूसरा टेस्ट इसका थायो कोई कई लोग थियो बोलते हैं। थायो यूरिया टेस्ट की स्पेलिंग थायो यूरिया टेस्ट। इसमें क्या होता है, OS बनाना है, OS प्लस डाइल्यूट H2SO4 प्लस क्या डालना है आपको, थायो यूरिया प्लस क्या डालना है, डाइल्यूट HCl प्लस फेरिक क्लोराइड FeCl3 सॉल्यूशन डालोगे। क्या इंट्रेंस है, ब्लड रेड कलर which confirm the presence of क्या आपका NO2 नाइट्राइट आयन। ठीक है गाइस, नाइट्राइट आयन भी कंफर्म हो गया। आपका थायो यूरिया टेस्ट में क्या करते हैं, सॉल्ट लेंगे, OS बनाएंगे, OS में क्या सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, फिर क्या थायो यूरिया ऐड करेंगे, फिर डाइल्यूट HCl डालेंगे, फिर फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे। इफ यू गेट ब्लैक रेड कलर which confirm the presence of nitrite ion। अब now test for सल्फाइट आयन। चौथा सॉल्ट आ गया इसमें, टेस्ट फॉर चौथा सॉल्ट का एनायन आ गया, टेस्ट फॉर SO3 2 माइनस आयन। ठीक है, टेस्ट फॉर SO3 2 माइनस में पहला है इंडिकेटरी टेस्ट विथ
डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट, डाइल्यूट H2SO4। तो क्या करना है, इसमें सॉल्ट लेना है, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4, आपका सफोकेटिंग गैस which turn acidified potassium dichromate paper, which turn acidified potassium dichromate solution green। थोड़ा पानी देना। तो गाइस थोड़ा मुझे प्यास लग गई है, तो अगले पानी पीने के बाद वीडियो कंटिन्यू करूँगा। हमने क्या किया, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट SO4 डाला, उसमें क्या है, सफोकेटिंग स्मेल आई ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस। SO2 गैस को क्या टेस्ट कैसे करेंगे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन K2Cr2O7, K2Cr2O7 सॉल्यूशन क्या है, पास करेंगे तो क्या किसमें चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। उससे कंफर्म हो जाएगा तब गिवन इवोल्यूशन में जो गैस का इवॉल्व हो रही है वो क्या है, SO2 गैस ही है। तो हमारा क्या इंडिकेट हो गया, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ SO3 2 माइनस सल्फाइड आयन इंडिकेट हो गया। तो सल्फाइड आयन को क्या कंफर्म करेंगे, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। नाउ confirmatory test for SO3 2 माइनस। SO3 2 माइनस को क्या है, सल्फाइड आयन बोलते हैं। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करने के इसके दो टेस्ट हैं, पहला है बेरियम क्लोराइड टेस्ट, दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट है। इस पहला टेस्ट है बेरियम क्लोराइड BaCl2 टेस्ट। बेरियम क्लोराइड टेस्ट क्या करना है, इसमें क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट। जैसा कि आपको बताया, कंफर्मेटरी टेस्ट हमेशा क्या है, OS से करते हैं। OS मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो OS लेना है, प्लस OS कैसे बनाते हैं, OS बनाने के लिए क्या बेटा सही तरीका है, और सॉल्ट लेते हैं, टेस्ट वो में डिस्टिल वाटर डालेंगे, OS बन जाए। चेक करेंगे, हिलाना तो आता ही होगा सबको, हिलाओ और OS बन जाएगा। OS प्लस क्या डालेंगे इसमें, बेरियम क्लोराइड। OS प्लस डाइल्यूट HCl भी डाल दो, डाइल्यूट HCl प्लस बेरियम क्लोराइड। क्या आएगा आपका ऑब्जर्वेशन, क्या आएगी, वाइट PPT which confirm the presence of SO3 2 माइनस। SO3 2 माइनस क्या कंफर्म हो गया। अब इसका दूसरा टेस्ट करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट, पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट। पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट मतलब KMnO4
बोल फॉर्मूला आता है KMnO4 टेस्ट में क्या करते हैं, OS प्लस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, परमैंगनेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या आपको जाते हैं, ये पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है, पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है। आपने पोटेशियम पर, तो क्या होगा, इन्फ्रेंस क्या आएगी, पिंक कलर ऑफ पोटेशियम पर में डीकलराइज, पिंक कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट मैग्नेट डीकलराइज। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का होता है, तो सल्फाइड SO3 2- की वजह से क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर डीकलराइज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, तो विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ SO3 2-। तो क्या है, SO2 क्या हो गया, कन्फर्म हो गया। अगर क्या है, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया हमने, क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट डालना, उसका कलर पिंक कलर होता है। अगर पिंक कलर को क्या है, डीकलराइज कर दिया सॉल्यूशन, तो क्या हो गया आपका SO3 2- कन्फर्म हो गया। तो ठीक है गाइज, हमने डाइल्यूट SO4 ग्रुप का इंडिकेटरी और कन्फर्मेटरी देख लिया। अब हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड SO4 ग्रुप को टेस्ट करेंगे। कंसनट्रेटेड SO4 ग्रुप का अभी वीडियो आपने देखा, शुरू में मैंने क्या है, क्लासिफिकेशन बताया था, कौन कौन से ग्रुप उसमें है, कौन कौन से आयन है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, और नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन है, एसीटेट आयन है, ऑक्जिलेट आयन है, सबकी बारी बारी से टेस्टिंग कर लेते हैं। तो पहला है, हम क्या है, कंसनट्रेटेड H2SO4 ग्रुप, H2SO4 ग्रुप की टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। इसमें पहला है आपका क्लोराइड आयन। अब क्या है, फर्स्ट इसमें टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन, टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। तो इसमें पहला है टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन में इंडिकेटरी टेस्ट करना, इंडिकेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन, इंडिकेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड मतलब Cl-। इसमें क्या करेंगे, सॉल्ट प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, वाइट फ्यूम आएगी, वाइट फ्यूम bring a glass rod deep in NH4 solution, dense white fume, indicate Cl-। क्या करेंगे, आप क्या सॉल्ट लिया क्लोराइड का, उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड किया, वाइट फ्यूम आई, फिर क्या, ब्रिंग ए ग्लास रॉड, ग्लास रॉड को कंसनट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डुबा के उसके माउथ पे लगाओगे, तो क्या डेंस वाइट फ्यूम हो जाएगी, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। देन कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन इंडिकेट हो गया। फिर उसको क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। इसके दो कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, पहला सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टेस्ट, अब पहले हेडिंग भी डाल लो ना, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर
टेस्ट फॉर Cl माइनस। इसमें पहला टेस्ट है आपका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टेस्ट। इसमें क्या है, OS बनाना है। OS में क्या है, फिर AgNO डाइल्यूट HNO3 डालोगे प्लस AgNO3 डालोगे, फिर क्या आएगी आपका वाइट PPT आएगा। वाइट PPT विच इज soluble in NH4OH। Cl माइनस कन्फर्म। क्या किया हमने, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, उसमें क्या किया, डाइल्यूट HNO3 डाला और फिर वाइट PPT आया। वाइट PPT क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या आ जाए, डिजॉल्व हो जाता है, तो क्या विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। दूसरा इसका दूसरा टेस्ट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। दूसरा है कंफर्मेटरी इसका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल Cr2OCl2, एक क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है Cr2OCl2। तो इसमें क्या करना है, OS लेना है प्लस क्या डालना है, इक्वल अमाउंट ऑफ, नहीं सॉल्ट, OS नहीं लेना, सॉल्ट सॉलिड प्लस इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस क्या डालना है, कंसनट्रेटेड H2SO4, हीट करना है, प्लस क्या करना है, हीट करना है। फिर क्या है, ब्राउन वेपर आएगा, क्या आएगा, ब्राउन वेपर्स फॉर्म होंगे। पास दिस वेपर को क्या करना, पास द वेपर थ्रू NaOH solution, then acidified it with acetic acid CH3COOH प्लस देन इन करना है लेड एसिडेट PbCH3COO होल ट्वाइस। फिर क्या आएगा, येलो PPT आएगा, YELLOW, येलो PPT कन्फर्म Cl माइनस। तो ये बहुत बड़ा टेस्ट था, कुछ का नाम था आया क्या, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये काफ़ी डेंजरस टेस्ट है। इसमें क्या करना है, सॉल्ट लेते हैं, इक्वल अमाउंट में पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है, फिर उसमें क्या डालना है, कंसनट्रेटेड H2SO4। जैसे ही कंसनट्रेटेड H2SO4 डालोगे ब्राउन वेपर आएगा, फिर इस ब्राउन वेपर को क्या है, पास करना है NaOH सोल्यूशन में। फिर NaOH सोल्यूशन को क्या करना है, एसिडिफाइड करना है विद एसिटिक एसिड, फिर उसमें डालना है आपको लेड एसीटेट सोल्यूशन। आफ्टर एडिंग लेड एसीटेट सोल्यूशन यू विल गेट yellow color precipitate which confirm the presence of chloride ion. This test, the name of this test is क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा टेस्ट है। सॉल्ट लेना है, उसके इक्वल अमाउंट में लेना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, फिर डालना उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 डालने के बाद क्या है, ब्राउन वेपर आएगा। इस ब्राउन वेपर को किस में पास करना है, NaOH सोल्यूशन में। NaOH सोल्यूशन को फिर क्या करना है, एसिडिफाई करना है, किससे, एसिडिक एसिड से। एसिडिक मतलब कि इसको उसमें एसिडिक एसिड ऐड करना है,
एसिडिक एसिड ऐड करने के बाद मतलब एसिडिफाइड हो गया सोल्यूशन, फिर डालना है उसमें लेड एसीटेट सोल्यूशन. आफ्टर एडिंग लेड एसिड सोल्यूशन यू विल गेट येलो प्रेसिपिटेट विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ Cl-. तो गाइस इस टेस्ट का नाम था क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट. काफ़ी बड़ा टेस्ट है और काफ़ी डेंजरस टेस्ट है. इस टेस्ट को बड़ी सावधानी से करते हैं. अब क्या करेंगे हम, टेस्ट फॉर ब्रोमाइड. क्लोराइड हो गया, टेस्ट फॉर ब्रोमाइड. हम क्या है, कंसनट्रेटेड H2SO4 ग्रुप में पहला टेस्ट हमने कर लिया, टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन. नाउ टेस्ट फॉर ब्रोमाइड आयन. टेस्ट फॉर ब्रोमाइड. टेस्ट फॉर ब्रोमाइड आयन Br-. इसमें क्या है, इंडिकेटरी टेस्ट करते हैं पहले. इंडिकेटरी टेस्ट. इसमें इंडिकेटरी टेस्ट में पहला है आपका, क्या करेंगे, सॉल्ट प्लस कंसनट्रेटेड कॉन्क H2SO4. तो क्या आएगा, इन्फ्लुएंस आएगी ब्राउन वेपर्स. ब्राउन वेपर्स आएंगे which indicate ब्रोमाइड आयन. ब्राउन वेपर आएगा, ब्रोमाइड आयन इंडिकेट हो गया. अब क्या है, इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे. then confirmatory test for ब्रोमाइड आयन. इसका पहला टेस्ट है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टेस्ट. सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टेस्ट. OS प्लस डाइल्यूट कंसनट्रेटेड डालो इसमें, डाइल्यूट कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस AgNO3. देन हीट इसमें आएगा आपका येलो PPT which is partially soluble in NH4OH. जो कि NH4OH में वो क्या है, पार्शियली सॉल्युबल होगा. हो गया ये. फिर इसके बाद ब्रोमीन वाटर. इसका दूसरा टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट. दूसरा टेस्ट हो गया ब्रोमीन वाटर टेस्ट. ब्रोमीन वाटर, इसमें OS प्लस ब्रोमीन वाटर क्या है, decolorize the color of ब्रोमीन वाटर. ये क्या कर देता है, ब्रोमीन वाटर का कलर क्या ब्राउन होता है, उसको क्या कर देता है, डीकलराइज कर देता है. अब नाउ टेस्ट फॉर ब्रोमाइड आयन का हो गया टेस्ट. अब टेस्ट फॉर आयोडाइड आयन. नाउ टेस्ट फॉर आयोडाइड आयन. टेस्ट फॉर iodide ion. Test for iodide ion I-.
salt plus concentrated H2SO4, salt plus concentrated H2SO4, इसमें आएगा वायलेट वेपर आएगा, वायलेट वेपर आएगा विच इंडिकेट आयोडाइड आयन इंडिकेट हो गया। क्या है, सॉल्ट लिया, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला तो वायलेट वेपर आएगा, तो ये हमें पता लग जाएगा गिवन सॉल्ट में क्या है, आयोडाइड आयन है। फिर आयोडाइड आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। फिर कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर आयोडाइड आयन, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर आयोडाइड आयन्स, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर आयोडाइड आयन के लिए हम पहला है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। फर्स्ट टेस्ट है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का चलता है। इसमें क्या OS डालेंगे, प्लस क्या है कंसनट्रेटेड HNO3, प्लस हीट करेंगे, प्लस क्या कर देंगे AgNO3 सॉल्यूशन डालेंगे। आपको इन्फ्रेंस ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, येलो पीपीटी which is insoluble in NH4OH। इसका क्या है कंफर्मेटरी टेस्ट था आयोडाइड का, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टेस्ट। OS बनाते हैं, OS में क्या है कंसनट्रेटेड HNO3 डालते हैं, प्लस हीट करते हैं, फिर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालते हैं, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालते हैं, येलो पीपीटी आएगा विच इज इनसॉल्युबल इन क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हो जाता है, तो विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड माइनस। दूसरा इसका कंफर्म टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट का क्या क्या कलर होता है, ये क्या ब्रोमीन वाटर के कलर को डीकलराइज कर देता है। नेक्स्ट टेस्ट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट OS प्लस ब्रोमीन वाटर, क्या इन्फ्लुएंस आई, ब्राउन कलर डीकलराइज, ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डीकलराइज। तो क्या करता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, अगर ब्रोमीन सोल्यूशन डालोगे तो ये क्या है आयोडाइड आयन की वजह से उसका कलर डीकलराइज हो जाएगा, विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन। ठीक है, अब आयोडाइड हो गया, अब क्या टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। नाउ टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन्स में क्या है NO3 माइनस, इसका इंडिकेटरी टेस्ट करेंगे, इंडिकेटरी टेस्ट इसमें क्या सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करोगे, सॉल्ट प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या ब्राउन फ्यूम्स आएंगी, ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, ड्यू टू द ब्राउन फ्यूम ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ NO2 gas pass
these gas through pass these gas through FeSO4 solution, black coloration, black coloration indicate नाइट्रेट आयन NO3 आयन। ब्लैक पीपीटी आ गया, मतलब क्या हो गया, नाइट्रेट आयन को कन्फर्म। हमने क्या किया, सॉल्ट लिया, सॉल्ट में कंसनट्रेटेड SO4 ऐड किया, कंसनट्रेटेड SO4 ऐड करने के बाद उसमें ब्राउन फ्यूम्स आती है, ब्राउन फ्यूम को क्या करेंगे, फिर SO4 सोल्यूशन में पास करेंगे। बाय ब्राउन फ्यूम किस लिए आई थी, ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ NO2 गैस। नाइट्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए फेरस सल्फेट सोल्यूशन में पास करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो उसका कलर ब्लैक हो जाता है, विच कन्फर्म विच इंडिकेट द नाइट्राइट आयन। फिर नाइट्राइट आयन का इंडिकेटरी टेस्ट कर कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। देन कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर दरवाजा बंद कर दो, अब थोड़ा इसमें नॉइज आएगी। और confirmatory test for nitrate ion, confirmatory test for nitrate ion, confirmatory test for nitrate ion के लिए पहला है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट, रिंग टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, OS बनाते हैं, OS में प्लस क्या डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4, फिर डालेंगे फेरस सल्फेट फ्रेशली प्रिपेयर्ड, FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्लस concentrated H2SO4, concentrated conc H2SO4 along with the side of test tube, along with side of test tube, brown rings, inference क्या आएगी, brown ring at the junction of two liquid, और ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या करते हैं, OS बनाया, OS में बनाने के बाद उसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दिया, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने के बाद हमने उसमें क्या किया, डाला है उसमें फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डालने के बाद हम क्या कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे अलॉन्ग विद द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, तो क्या उसमें ब्राउन रिंग आएगा एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरा टेस्ट करेंगे हम, कन्फर्मेटरी टेस्ट चल रहा है बच्चों। कन्फर्मेटरी टेस्ट में दूसरा टेस्ट करते हैं डाइफिनाइल अमाइन टेस्ट। सेकंड टेस्ट है डाइफिनाइल अमाइन टेस्ट, OS प्लस डाइफिनाइल अमाइन, इसमें क्या आएगा, ब्लू रिंग which confirm the presence of NO3 माइनस। ठीक है, डाइफिनाइल अमाइन में क्या होगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइफिनाइल अमाइन डालोगे, ब्लू रिंग आ जाएगी, मतलब इज कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। ठीक है, हमने इसमें क्या कर लिया, 4
टेस्ट कर लिए हमने, कौन कौन सा टेस्ट कर लिया हमने, क्या क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, 4 कर लिए। हाँ जी सर 4 कर लिए। चलो जी अगला टेस्ट फॉर एसीटेट, टेस्ट फॉर एसीटेट, एसीटेट आयन, टेस्ट फॉर एसीटेट आयन। इसमें क्या करेंगे, सॉल्ट, इंडिकेटरी टेस्ट फॉर एसीटेट आयन, इंडिकेटरी टेस्ट फॉर एसीटेट आयन, इंडिकेटरी टेस्ट फॉर एसीटेट आयन। इसमें क्या करेंगे, सॉल्ट प्लस कॉन्क H2SO4, सॉल्ट प्लस कॉन्क H2SO4 डालेंगे। फिर क्या आएगा, इसमें क्या आएगी, विनेगर लाइक स्मेल, विनेगर लाइक स्मेल, विनेगर लाइक स्मेल which indicate acetate ion, ठीक है। तो अगर क्या है, एसीटेट का सॉल्ट गिवन होगा, एसीटेट का आयन का फॉर्मूला लिखा नहीं सर आपने, वही लिख देते हैं बेटा, क्या है ये लो, सर के लिए कौन सी बड़ी बात है एसीटेट आयन का फॉर्मूला लिखने, CH3CO-, ठीक है सर। इसमें क्या किया, इंडिकेटर टेस्ट में क्या कर दिया, सॉल्ट प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, विनेगर लाइक स्मेल आई, तो मतलब इज कंफर्म द प्रेजेंस, इंडिकेट, सॉरी अभी सर कहाँ कंफर्म कर रहे हैं, इंडिकेट है, इंडिकेटरी टेस्ट कर रहे हो सर, बोल रहे हो कंफर्म, तो क्या है, एसीटेट आयन इंडिकेट हो गया। देन confirmatory टेस्ट फॉर एसीटेन आयन, confirmatory टेस्ट फॉर एसीटेट आयन, confirmatory टेस्ट फॉर एसीटेट आयन में पहला है ऑक्जेलिक एसिड टेस्ट, ऑक्जेलिक एसिड टेस्ट। इसमें क्या, सॉल्ट प्लस लेंगे ऑक्जेलिक एसिड बिटवीन योर फिंगर प्लस वाटर एंड रब, देन स्मेल, फिर हो गया, उसमें क्या है, विनेगर लाइक स्मेल आएगी, विनेगर लाइक स्मेल आ जाएगी, तो आपका कन्फर्म CH3CO-, तो आपका कंफर्म हो जाए। सॉल्ट लिया, उसके आपको सॉल्ट लेना है और ऑक्जेलिक एसिड लेना है अपने फिंगर पे, और उसको रब करना है, वाटर में मिक्स कर, थोड़ा हल्का 2-3 ड्रॉप्स वाटर विल लेके, तो आपका विनेगर लाइक स्मेल आएगी, विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ एसीटेट आयन। और इसका दूसरा टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एसीटेट का दूसरा टेस्ट है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट में क्या करेंगे, सॉल्ट प्लस OS, जब भी कन्फर्मेटेड करते हैं OS बनाते हैं, OS प्लस क्या करेंगे, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, न्यूट्रल FeCl3,
और इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, ब्रिक रेड कलर, ब्रिक रेड कलर which confirm CH3CO माइनस आयन कन्फर्म, CH3CO माइनस कन्फर्म हो गया। अब 15-20 मिनट की काम और बचा है बच्चों, इसमें अभी आपका सारे टेस्ट कन्फर्म हो जाएंगे आज। अभी हमने कर लिया एसीटेट आयन, अब चलेंगे ऑक्जिलेट आयन। 15 मिनट की बात है यार, हमारा जो है कि कैमरामैन थक गया है, तो आई एम रिक्वेस्टिंग कैमरामैन कि 15-20 मिनट की वीडियो और बची है, बस पूरा सॉल्ट एनालिसिस ख़त्म कर दूंगा आज वन शॉट में। टेस्ट फॉर ऑक्जिलेट आयन C2O4 2 माइनस, थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा, हमारा कैमरामैन थक गया है। इंडिकेटरी टेस्ट फॉर ऑक्जिलेट C2O4 2 माइनस, क्या है, सॉल्ट प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, ब्रिस्क इफर्वेसेंस आएगी, ब्रिस्क इफर्वेसेंस आएगी, तो मतलब क्या हो गया आपका, ऑक्जिलेट आयन इंडिकेटेड, ऑक्जिलेट आयन इंडिकेटेड। अब ये ऑक्जिलेट आयन इंडिकेट हो गया, ऑक्जिलेट आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। सो आप क्या सॉल्ट लिया, कंसनट्रेटेड सॉल्ट डाला, ब्रिस्क की परसिस्टेंस आती है ड्यू टू द एब्लेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पास दिस गैस थ्रू द लाइम वाटर टर्न मिल्की हो जाता है, जैसे कार्बोनेट में आपने देखा था। फिर इसके बाद हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ऑक्जिलेट आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ऑक्जिलेट आयन, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ऑक्जिलेट आयन, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ऑक्जिलेट आयन। पहला इसमें है कैल्शियम क्लोराइड टेस्ट, कैल्शियम क्लोराइड टेस्ट, कैल्शियम क्लोराइड टेस्ट। इसमें क्या है, OS प्लस CaCl2 सॉल्यूशन, क्या आएगा आप में, कार्डी वाइट PPT which confirm presence of ऑक्जिलेट आयन C2O4 2 माइनस। तो क्या है, ओरिजिन सोल्यूशन में कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन डालोगे, कार्डी वाइट PPT आएगा, मतलब कि ऑक्जिलेट कंफर्म हो गया। ठीक है, इसका दूसरा टेस्ट है पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट। दूसरा है इसका टेस्ट पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट, पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट, OS प्लस KMnO4, पिंक कलर ऑफ KMnO4, पिंक कलर ऑफ KMnO4 डीकलराइज, ठीक है। तो C2O4 2 माइनस कन्फर्म, ठीक है।
तो क्या गाइस क्या करना, OS बनाना है। OS में क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पिंक कलर। ये पिंक कलर को क्या कर देगा, डीकलराइज कर देगा। तो आपका क्या हो गया, ये ऑक्जिलेट कंफर्म हो गया। अब ये क्या आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 भी खत्म हो गया। आपका इंडिपेंडेंट मिसलेनियस ग्रुप में क्या सल्फेट और फॉस्फेट आते हैं। आप मिसलेनियस ग्रुप में पहला सेट टेस्ट फॉर सल्फेट आयन, टेस्ट फॉर SO4 2-। इसका क्या न तो इसमें डाइल्यूट SO4 ग्रुप में आता है, ना तो कंसनट्रेटेड में। अगर आपको कोई किसी में कोई इन्फ्लुएंस नहीं आता है तो मतलब सल्फेट या फॉस्फेट होगा। सल्फेट का टेस्ट करेंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फेट आयन, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फेट आयन। पहला टेस्ट है बेरियम क्लोराइड टेस्ट, BaCl2 टेस्ट, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड टेस्ट, बेरियम क्लोराइड टेस्ट। बेरियम क्लोराइड टेस्ट, इसमें क्या करेंगे, OS प्लस बेरियम क्लोराइड डाइल्यूट HCl प्लस BaCl2 डालोगे तो क्या आएगा, वाइट PPT विच confirm the presence of क्या आएगा आपका, कंफर्म क्या हो गया, सल्फेट SO4 2- कंफर्म। ठीक है, OS लिया, डाइल्यूट एसिड डाला, बेरियम क्लोराइड डाला, वाइट PPT आया, मतलब इज कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट। अब इसका दूसरा टेस्ट है लेड एसीटेट टेस्ट। इसका सेकंड टेस्ट है लेड एसीटेट टेस्ट, PbCH3COO टेस्ट। बच्चों OS लेना है, इसमें प्लस क्या है, एसिटिक एसिड ऐड करना है, CH3COOH प्लस लेड एसीटेट डालना है, PbCH3COO वोल्टाइज। इसमें ऑब्जर्वेशन का ही वाइट PPT आएगा, वाइट PPT विच confirm the presence of SO4 2-। ठीक है गाइस, ये है। अब इसके बाद एसीटेट कंफर्म हो गया। लेड एसीटेट में क्या करें, OS प्लस एसिटिक एसिड प्लस लेड एसीटेट सोल्यूशन डालोगे, वाइट कलर प्रेसिपिटेट आएगा विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ SO4 2-। अब दूसरा, इसमें दूसरा था सल्फेट के बाद आपका टेस्ट फॉर फॉस्फेट आएगा, टेस्ट फॉर PO4 2-। ये भी इंडिपेंडेंट मिसलेनियस ग्रुप में है। इसका डायरेक्ट टेस्ट करते हैं, OS प्लस इसका पहला टेस्ट का नाम ही नहीं लिखा सर, पहला टेस्ट है इसका नाम अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट, अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट। OS प्लस मॉलिब्डेट कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस हीट करने के बाद उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट डालोगे, अमोनियम मॉलिब्डेट सॉल्यूशन, डालोगे। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, येलो PPT विच confirm PO4
3-। ठीक है गाइज, ये हो गया। क्या इसका दूसरा टेस्ट देख लेते हैं। मैग्नीशियम मिक्सचर सॉल्यूशन टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट होता है इसमें मैग्नीशियम मिक्सचर सॉल्यूशन, मैग्नीशियम मिक्सचर सॉल्यूशन, मैग्नीशियम मिक्सचर सॉल्यूशन OS प्लस मैग्नीशियम मिक्सचर सॉल्यूशन, मैग्नीशियम मिक्सचर सॉल्यूशन, इसमें आएगा वाइट पीपीटी विच कन्फर्म PO4 3-। तो गाइज ये हमारा 1 शॉट वीडियो था एसिडिक रेटिकल के लिए। तो आई थिंक मुझे लगता है 1 घंटे की वीडियो बनी होगी, शायद जो भी बनी होगी देख लेना आप। कभी मुझे पता नहीं कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये हमारा क्या है, कैमरामैन काफ़ी थक गया है, उसने रिक्वेस्ट करी कि सर अभी ये ख़त्म कर दो, लेकिन मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि यार पूरा 2 शॉट बचे हुए हैं, उसको करके फिर कंप्लीट करते हैं। मान गया हमारा कैमरामैन, ठीक है। तो हमारे कैमरामैन की मदद से कि हमने एक 1 शॉट में क्या है एसिडिक रेडिकल एनायन को ख़त्म कर लिया है। तो हमारे कैमरामैन के लिए तालियां होनी चाहिए। तो गाइस ये थी हमारे सॉल्ट एनालिसिस की वीडियो नंबर 4। 1 शॉट वीडियो हमने एसिडिक रेडिकल को ख़त्म किया, मतलब एनायन को। तो अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आयुष्मान स्टडी पॉइंट, अजीत प्रताप यादव के नाम पे चैनल है। तो उस पर 500 से ज़्यादा वीडियो हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। चलो, जय हिंद, जय भारत।